दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, तुम में से बेहतरीन ईमान किसका है? अजीब ईमान, दिल लुभाने वाला ईमान किसका है? किसका है बताओ? तो सहाबा ने कहा फरिश्तों का। उन्होंने कहा वो कैसे ईमान नहीं लाएंगे जबकि वो अल्लाह को देखते हैं, उसके पास होते हैं। अब उन्होंने कहा जी नबियों का। हुजूर ने फरमाया नबी कैसे ईमान नहीं लाएंगे जबकि उनके पास फरिश्ता आता है। अब उन्होंने डरते डरते कहा हमारा। हुजूर ने फरमाया तुम कैसे ईमान नहीं लाओगे जबकि मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं। इसी तरह की एक और रवायत भी है जिसमें फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है काश मेरी मुलाकात मेरे भाइयों से हो, या लैतनी लकी तो इख्वानी। साहबा ने कहा हम आपके भाई नहीं हैं? हुजूर ने फरमाया नहीं, तुम्हारे वो भाई जो तुम्हारे बाद आएंगे मुझे नहीं अपने दरमियान पाएंगे, अल्लाह के पैगाम को दो काठियों के दरमियान पाएंगे। ज़हन में रखिएगा ये कुरान मजीद हुजूर के दौर में काठियों में नहीं था, किताबी सूरत में इस तरह नहीं था। अल्लाह के पैगाम को दो काठियों में पाएंगे और मुझ पर ईमान लाएंगे जैसे तुम ईमान लाए, मेरी मदद करेंगे जैसे तुमने मदद की। या लैतनी लकी तो इख्वानी, काश मेरी मुलाकात मेरे उन भाइयों से हो। उस पहली रिवायत में भी ये कहा तुम्हारे वो भाई कि जो मुझे नहीं देखेंगे लेकिन मुझ पर ईमान लाएंगे, वो उनका ईमान सबसे दिल लुभाने वाला ईमान है। ये दौर जो आखिरी आ गया है ये फिर खिलाफत अला मिनहाज नबुवा कायम होने का दौर है। इसमें हमारे लिए जो चांस मोहम्मद रसूलुल्लाह दे रहे हैं वो क्या है कि हौज़े कौसर में हुजूर जाम लुटा रहे हों और हम जाएं तो जिनसे हुजूर मिलने की ख्वाहिश रखते हों हम वो साबित हों, तो तब तो बात है। कहीं वो ना साबित हों कि जो हुजूर से मिलना चाहें और फरिश्ते मिलने ना दें, और हुजूर कहें भी कि ये मेरी तरफ बढ़ रहे हैं क्यों नहीं मिलने दे रहे इन्हें, तो वो कहें इनके अमाल कुछ और ही थे, हुजूर ये आपकी सुन्नत पर चलने वाले नहीं थे, ये और ही फैशनों में गिरफ्तार थे। तो हम अगर, मेरा मतलब तौबा करने से ये है आज से हमारा जीना मरना अल्लाह के लिए हो, हमारी ज़िंदगी। ये मतलब नहीं है कि हम जो है वो खाना खाना छोड़ दें, जंगल में निकल जाएं और बिल्कुल जो है माशरे से कट जाएं, ये मतलब हरगिज़ नहीं है। हमारा हर काम एक होता है ना, जैसे होते मास्टर डिज़ायर, उसके नीचे छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं लेकिन वो सर्व उस मास्टर डिज़ायर को कर रही होती हैं। हमारे जीने का असल मकसद अल्लाह के दीन का गलबा हो। हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, कहीं मुमकिन है कि साकी न रहे जाम रहे। उसके बाद अगर कोई कोताहियां भी हों, कोई कमियां भी रह जाएं, इन्हीं से तो अल्लाह का वादा है मैं झाड़ दूंगा तुम्हारी बुराइयां तुमसे। लनुकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यातिहिम फल्लज़ीना हाजरू व उखरजू मिन दियारिहिम व उज़ू फी सबीली व कातलू व कुतिलू, पस वो लोग जो मेरे लिए हिजरतें करें, घर बार छोड़ें, निकलें अल्लाह की राह में, या उन्हें घरों से बेदखल कर दिया जाए, जुल्मन निकाल बाहर किए जाएं घरों से, लेकिन दीन ना छोड़ें, कंप्रोमाइज ना करें, दीन ना बेचें, उससे पसपाई ना इख्तियार करें, उन्हें अजियतें दी जाएं, तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, वउज़ू फी सबीली, और उन पर लड़ाई मुसल्लत की जाए, उनको कत्ल कर दिया जाए, डटे रहें और जमे रहें, उनकी बुराइयां मैं उनसे लाजमन झटक दूंगा। आपसे कोई कमियां रह गई, कोई कोताहियां हुई, ये बड़े बड़े काम अगर कर लिए, ये छोटी चीजों से अल्लाह सरफे नजर फरमाएगा। अब वो लोग जो बैठे हुए ये छोटी छोटी बुराइयां नापते रहते हैं, उनसे अपने आप को बचाते रहते हैं। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ही की बड़ी उम्दा मिसाल है, बहुत प्यारी, कि वो उन्होंने यहूदी उलमा से ये बात कही थी कि तुम्हारी मिसाल ये है कि तुम मच्छर छानते रहते हो, ऊंट निगल जाते हो। ऊपर अल्लाह के दुश्मन जो है वो विराजमान हो और गैरुल्लाह का शैतानी निज़ाम नाफिज हो, और नीचे हम समझें कि हमारी खूबसूरत नमाजें, बेहतरीन हज, वो हमें निजात दिलवा देंगे, ये मच्छर रह जाएंगे। असल जो चीज़ है जिस पर तवज्जो देने की है कि अल्लाह का कलमा सर, हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे।